जय हिंद। देखते हैं रियल नंबर्स पार्ट टू। क्लास टेंथ का ये पार्ट टू है रियल नंबर्स में। और ये वीडियो में हम लोग दो ही क्वेश्चन को देखेंगे, जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होगा। इसके पहले दो क्वेश्चंस हम आप लोगों को बता चुके हैं, दो तीन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है 4 और 5, वो एक्लिड डिवीजन लेमा से आधारित क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो एक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में हिंट भी दे दिया गया है, यानी कि ये प्रूफ करना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका स्क्वायर का जो फॉर्म होगा वो या तो 3m होगा या तो 3m+1 होगा। फॉर सम इंटीजर m है। इसमें कुछ हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी बुक में। अगर हिंट नहीं भी दिया रहता तो हम लोग उसको एक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3m, यानी कि m का मल्टीपल 3 है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे b के जगह में 3 को सपोज करेंगे, क्योंकि 3q+1 है तो ये b के जगह में 3 सपोज करना होगा। तो हम ऐसा ले लेते हैं। एक्लिड डिवीजन लेमा में हम आपको बताए थे a और b दो को पॉजिटिव इंटीजर है, तो वहाँ पे एक तीसरा एग्जिस्ट करता है, तीसरा नंबर q और r, सच डैट की a=bq+r है। तो वही ला रिलेशन से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन वाला पार्ट में अगर आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ले लेंगे लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्लिड डिवीजन लेमा ओनली पॉजिटिव नंबर के लिए वैलिड था। ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड टेक b=3। ऐसा b=3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ हमको 3m के फॉर्म में दिखाना है, तो 3 का मल्टीपल ले लेना है। तो ऐसे केस में b=3 सपोज कर लिया। देन बाय एक्लिड डिवीजन, देन बाय एक्लिड डिवीजन लेमा, देन बाय एक्लिड डिवीजन लेमा a=bq+r का रिलेशन होता है, जहाँ पे r जो है रिमाइंडर जो है वो या तो रिमाइंडर 0 के इक्वल हो सकता है या तो क्या होगा जो डिवाइजर है उससे स्मॉलर होगा। तो यहाँ से एक b=3 लिए हुए थे, इसका मतलब मेरा जो रिलेशन बनेगा a= वो बन जाएगा 3q+r, जहाँ पर जो r का वैल्यू हो जाएगा वो लेस देन क्या हो जाएगा 3 और इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर ये मेरा पार्ट 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे ले लिए हैं। फिर हम आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या है उसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, रिमाइंडर का वैल्यू जो है हमेशा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर का अगर बात करते हैं तो क्या कहेगा, 0 हो जा सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट लेस देन 3। 3 का भी नहीं हो सकता है क्योंकि डिवाइजर ही मेरा 3 है। तो ऐसे केस में वो 3 से लेस ही होगा। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसमें पुट करते चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन r=0, पहला केस व्हेन रिमाइंडर=0। तो रिमाइंडर जब 0 मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, a= क्या मिल जाएगा, यहाँ से केवल 3q मिलेगा, क्योंकि 3q+r था, r 0 हो गया। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ से स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो a का स्क्वायर a² होगा, बट ये 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9q² आएगा। और इसी को हम आगे इसको अगर थोड़ा सा सेट कर देते हैं
तो 3m के फॉर्म में ये दिख जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 × 3q²। नाउ पुट 3q² इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम यहाँ पे ये जो डेटा था 3q² इक्वल टू m सपोज कर लिए हुए हैं, क्योंकि हमको दिखाना था क्या है, 3m के फॉर्म में दिखाना था। इट मीन्स क्या हुआ, a² इक्वल टू क्या मिल गया, 3m मिल गया। तो r इक्वल टू 0 पर सेटिस्फाइड कर गया, क्योंकि हमको 3m के फॉर्म में दिखाना भी था। सिमिलरली r इक्वल टू 1 पर इसको हम पुट करेंगे। तो r इक्वल टू 1 पर पुट करेंगे तो व्हेन r इक्वल टू व्हेन रिमाइंडर जो होगा वो 1 के इक्वल आएगा, तो रिलेशन क्या मिलेगा, नंबर a इक्वल टू 3q+1। 3q प्लस r है, r के जगह में हम 1 यूज़ कर लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a² होगा, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये a+b का होल स्क्वायर में टूटेगा, क्योंकि ये 3q+1 है। इसका स्क्वायरिंग किया जाए तो ये a² यानी कि 3q² प्लस 2ab यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से 6q प्लस क्या होगा, ये b² आएगा। तो b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। हम ये दोनों पार्ट से यहाँ तक में क्या करते हैं, कुछ कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 3 कॉमन दिख रहा है, 3q कॉमन दिख रहा है। या तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, वनली हम 3 कॉमन ले लेंगे, ओके, क्योंकि हमको 3m के फॉर्म में दिखाना है। तो हम यहाँ से 3 कॉमन करते हैं तो ये आ जा रहा है 3q², ठीक है, और साथ में ये क्या है, 2qr है, और ये 1 जो है किनारे छोड़ देते हैं। तो यहाँ से ये डेटा जो है वो आ जा रहा है 3m+1। यदि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट को m सपोज कर लेते हैं, तो सिंस यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं, 3q² प्लस 2q इक्वल टू क्या कर लिए हैं, इसको हम m सपोज किए हैं। यहाँ पे ये डेटा को m के रूप में हम सपोज कर लिए हैं, क्योंकि हमको दिखाना ही था कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर का जो फॉर्म होगा वो 3m के प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो ये r इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाइड किया। तो सिमिलरली हम r इक्वल टू 2 पर भी सेटिस्फाइड कराते हैं तो क्या आता है, सो देखें। थर्ड केस में मेरा क्या है, पॉसिबल रिमाइंडर जो दिखा हुआ था वो क्या था, r इक्वल टू 2 था। तो इसका मतलब जो नंबर मिलेगा यहाँ से a जो मिल जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3q+2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करेंगे तो ये a² हो जाएगा, इधर मेरा 3q+2 है उसका होल स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। आगे हम इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगा ये। तो यहाँ से a² है और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 6q² आएगा। यहाँ से 12q हो जाएगा, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर है तो 2ab वाला फॉर्म में 3×2 = 6 और 12q हो जाएगा। और ये मेरा यहाँ से 2×2 = 4, 4×2 = 4 आ जा रहा है, ओके। तो यहाँ से हमको जो दिखाना है, अगर ये पूरे पार्ट में हम 3 को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हमको अच्छा देखिए, पहला तो इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे, क्योंकि सेट करने से कुछ बेनिफिट होगा। ये 2q² छोड़ देते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये 3×3 = 9q² था, ओह माइनर मिस्टेक। ये 3×9q² हो गया था ये मेरा। तो यहाँ से मेरा क्या आया था, ये 9q² आया था, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में इसको सेट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 3q+1 में लाना है हमको। ये 12q का 12q छोड़ दिए, ये जो 4 है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं 3+1 में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 का मल्टीपल हमको दिखने लगेगा। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लिए तो ये मेरा मिला 3q² मिल गया, और ये मेरा मिल गया 4q, और यहाँ से हम 3 को कॉमन कर लिए थे और ये तो 1 किनारे छोड़ दिए थे। तो ये वाला पार्ट मेरा क्या आएगा, 3m आ गया प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। और इस तरह से हमको ये क्या हुआ, r इक्वल टू 1 पर भी क्या हुआ, कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो है 3m+1 के फॉर्म में मिला, जहाँ पे हम सपोज किए हुए थे m इक्वल टू क्या सपोज किए हुए थे, 3q² प्लस 4q+1, इतना को हम m सपोज कर लिए थे और m रख दिए थे, 3m+1 के रूप में आ गया। तो हम लोग यहाँ से 1 बोल सकते हैं, hence we say that hence we get any positive number square, positive integer square,
पॉजिटिव नंबर स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर स्क्वायर is in the form of 3m और 3m+1। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, बट ये क्यूब में दिखाना है। क्यूब में है तो इसको क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम डेटा लेके चलेंगे, तो सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में अगर हम आते हैं तो इसका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है ये, बट इसको क्यूबिंग बोथ साइड करना है। कोई भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब का फॉर्म 3m+3m+1 3m+8 के फॉर्म में आएगा। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट ए एंड बी, जहाँ पर ए जो है बी से ग्रेटर होना चाहिए, बी एन ए टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड टेक बी इक्वल टू 3। ऐसा इसलिए बी इक्वल टू 3 लिए क्योंकि हमको यहाँ 3 3 जा 9, यानी कि ये 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में दिखाना है। देन बाय एक्लिड डिवीजन लेमा, देन बाय एक्लिड साहब का जो लेमा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो एक्लिड डिवीजन लेमा, क्या रिलेशन मेरा यहाँ से था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है रिलेशन, जहाँ पर रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होगा बट या 0 से इक्वल या बड़ा होगा। तो यहाँ से देखते हैं ए इक्वल टू, क्योंकि हम ए बी इक्वल टू 3 सपोज किए थे, तो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3q प्लस आर मिल जाएगा। ओके, जहाँ पर आर का जो वैल्यू हो जाएगा इस तरह से वो 3 से लेस हो जाएगा। सपोज कर लिया हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम बारी बारी से आर का वैल्यू हुआ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर जो है यहाँ पे मेरे पास, सिंस आर इक्वल टू व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, आर इक्वल टू एक तो 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 नहीं हो सकता है क्योंकि डिवाइजर से स्मॉलर ही रिमाइंडर हमेशा होगा। तो ऐसे केस में मेरा 3 अलग अलग केस है, तीनों केस को बारी बारी से दिखाएंगे क्यूबिंग बोथ साइड करके। व्हेन आर इक्वल टू 0, पहला केस, व्हेन आर इक्वल टू 0, देन जो नंबर यहाँ से बन रहा है ए इक्वल टू क्या बन रहा है, 3q बन रहा है। क्यूबिंग बहुत साइड करेंगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा और इधर से भी हमको क्यूब करना होगा। लिख सकते हैं क्यूबिंग बहुत साइड। तो जब क्यूबिंग बहुत साइड किए तो यहाँ से नंबर ए क्यूब हुआ, इसका होल क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्यूब हो गया। ठीक है, इसी को हम यहाँ से सेट कर लेते हैं आगे। तो क्या मिल गया यहाँ से मेरा, हमको दिखाना है 9 का मल्टीपल में। तो ऐसे केस में 27 को हम तोड़ देते हैं तो ये 9 इंटू 3q हो गया। ये पार्ट को हम m सपोज कर देते हैं, तो मेरा यहाँ से नंबर क्या दिख जाएगा, 9m के फॉर्म में दिख जाएगा। रीजन में यहाँ से दे देंगे 3q इक्वल टू m, ये सपोज किए m का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या है, सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो फर्स्ट केस में मेरा यहाँ से क्या हुआ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब का फॉर्म हुआ वो 9m के फॉर्म में दिख गया। एक कंडीशंस मेरे पास और है, क्या कंडीशंस है, व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो यहाँ से जो नंबर मिलेगा मेरा a इक्वल टू वो क्या मिल जाएगा, 3q प्लस 1 मिलेगा। इसका हम क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो ये मेरा यहाँ से आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू, ये मेरा यहाँ से 3q प्लस 1 हो जाएगा और इसका होल क्यूब है। हम इसको होल क्यूब में अगर तोड़ते हैं तो ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, तो ये फार्मूला से इसको हम तोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ से आ जाएगा 27 a क्यूब, तो 27 प्लस
3a² ये भी आ जाएगा 27q²। ये कैसे आया, फॉर्मूला पर बेस्ड है। और फिर ये आ जाएगा 3ab², 3×3 = 9q हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, b³। तो यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी अप्लाई किए हुए यहाँ से कॉमन आ सकता है। ठीक है, कोई डेटा को कॉमन कर लेंगे तो कॉमन यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से टोटल 9 को कॉमन कर लेंगे। तो 9 कॉमन करेंगे तो मेरा कुछ इस तरह से दिख जाएगा। 9 को कॉमन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ से दिखेगा। देखिए, कॉमन होने के बाद मेरा डेटा कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा। तो a³ जो मेरा यहाँ से दिखा था वो यहाँ से आया हुआ था a³ = 27q³ + 27q² + 9q + 1, ये मेरा आया हुआ था। तो हम यहाँ से 9 को कॉमन कर सकते हैं। तो 9 को कॉमन करेंगे तो ये दिखेगा 23q³ + 3q² + q, और किनारे में मेरा क्या रहेगा, 1 रह जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखने, अगर ये पार्ट को पूरा हम m बोल देते हैं तो m बोलेंगे तो ये क्या नज़र आने लगेगा, मेरा 9m + 1 के रूप में आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा इस तरह से आइडेंटिटी सेटिस्फाइड करके 9m + 1 के रूप में आ गया। चूँकि हम यहाँ पे डेटा में कुछ सपोज किए हुए थे m = 3 क्यूब + 3q² प्लस क्या है, मेरा यहाँ q बचा हुआ था। एक केस और बचा हुआ है, हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी अप्लाई किए हुए थे। आइडेंटिटी क्या था मेरा, a + b²। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो हम आपको आइडेंटिटी भी यहाँ बता रहे हैं। आइडेंटिटी क्या है, a³ + 3a² + 3ab² + b³ ये आइडेंटिटी अप्लाई करके आया हुआ था। ये तो यहाँ से कॉमन किए ताकि हमको 9m + 1 के रूप में दिख जाए, इसलिए 9 को कॉमन किए हुए। एक और केस बचा हुआ था, जब r का वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 आ जाता। तो ऐसे केस में मेरा a³ का जो वैल्यू आ जाता वो क्या आ जाता, 3q + 2, क्योंकि 3q + 2 उसका होल क्यूब कर देते तो ऐसा आ जाता। इसको हम तोड़ देते हैं, तो तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 27q² आ जाएगा। फिर ये यहाँ से 54 हो जाएगा और ये q² हो जाएगा। इसी में तोड़ेंगे 3a² भी, एक्चुअली यहाँ पर a के जगह में 3q है तो 3q का होल स्क्वायर 9q², 9 3 = 27 और 2 54q² हो जाएगा। फिर आगे इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 3 3 = 9, 9 4 = 36 आ जाएगा। 36q आ जाएगा और लास्ट में क्या होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर ये वाला पार्ट से हम यहाँ से क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं तो मेरा कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगा। 9 कॉमन लिए तो लास्ट में जाके नज़र आ जाएगा 3q³ है, ये क्यूब है ना, तो ये 3q³ प्लस क्या बचेगा, 6q² बच जाएगा। और यहाँ से मेरा क्या होगा, 4q होगा और किनारे मेरा 8 रहा है। तो ये वाला पार्ट में हम यहाँ से देखते हैं तो ये मेरा आ जाता है 9m प्लस क्या होता है 8। और ये फॉर्म में हमको आंसर भी दिखाना था, 9m + 8 के फॉर्म में भी दिखा सकते थे। या तो 3m के फॉर्म में होगा, या तो 9m के फॉर्म में होगा, या तो 9m + 1 के फॉर्म में होगा, या तो 9m + 8 के फॉर्म में होगा। जहाँ पे हम सपोज किए हुए थे, क्या डेटा सपोज किए हुए थे, तो ये सपोजिशन मेरा था यहाँ से m = 3q³ प्लस क्या था मेरा, 6q² था, प्लस क्या था मेरा, 4q था। ये हम सपोज किए हुए थे और इस तरह से हम यहाँ से बोल सकते हैं, हैंस वी कैन कंक्लूड दैट, हैंस वी गेट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर is the form of 9m और 9m + 1 और एक फॉर्म आया था यहाँ से मेरा
9m प्लस 8, कोई भी नंबर का क्यूब जो है यही फॉर्म पर सेटिस्फाइड करेगा। वे फॉर सम वैल्यू ऑफ m, m का कोई भी वैल्यू के लिए ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ओके, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 4 और 5 जो कि प्रूफ वाला पार्ट में दिया गया था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।